नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। जैसा कि बच्चे हमने पिछली वीडियोस में एप्लीकेशंस पढ़ी हैं डायमेंशन एनालिसिस की, ठीक है जी। उसमें हम एक एप्लीकेशन कर चुके हैं, करेक्टनेस कैसे चेक करते हो आप डायमेंशंस की, ठीक है जी। आज हम सेकंड जो एप्लीकेशन है वो चेक करेंगे, ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है जी। एक जो है एप्लीकेशन वो हम कर चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। ये हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। सेकंड इक्वेशन आज हम करेंगे, जो वो क्या है बच्चे, डिराइविंग द रिलेशन, डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, इसमें रिलेशन डिराइव करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है जी। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम कि कैसे करना है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, तो होप सो आप अच्छे से आपने पिछली जो एप्लीकेशन है वो भी की होगी, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके रेडी रहेंगे सब और मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है जी, फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है जी। फोर्स है किसी पार्टिकल की, वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मास ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है जी, मास एम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है जी। दूसरा है जी एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है जी, एक्सलेशन ए ऑफ पार्टिकल, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन मास ऑफ अ पार्टिकल, एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है जी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से मेरे साथ सॉल्व करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस की, ठीक है जी। तो फर्स्ट जैसे सबसे पहला जो स्टेप है आपके पास, जो भी आपको दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, ठीक है जी। फर्स्टली किस पे डिपेंड कर रही है जी, मास पे। अब मास की वहां पे पावर क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, 3 है, हाफ है, हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो हमने उसको मान लिया जी x, ठीक है। कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मास पे, लेकिन मास की जो पावर है वो क्या है हमें नहीं पता है, 1 है, 2 है, -1 है, ठीक है जी। तो हमने उसको मान लिया x, ठीक है जी। सेकंड जो है वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है जी, एक्सेलेशन पे। अब एक्सेलेशन की भी पावर हमें नहीं पता है, तो उसको हमने मान लिया जी y, ठीक है जी। इतनी समझ में आ गई आपको बात। अब जी हमें नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है बच्चे, k, ठीक है। m रेज टू पावर x, a रेज टू पावर y, ठीक है जी। यहां तक सब किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहां से x आया कहां से y आया, ठीक है जी। अब देखो क्या करते हैं, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है जी। जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट्स है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है जी। क्या होता है, डायमेंशन लेस। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास वो डायमेंशन लेस होता है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पुट करने हैं, ठीक है जी। और डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड पुट करने हैं, ठीक है जी। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जी, फोर्स है आपके पास, फोर्स का बच्चे क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, m l t - 2, ठीक है जी। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बच्चे k डायमेंशन लेस है, m का बच्चे m मास है, मास का क्या हो जाएगा m, कैपिटल M। एक्सेलेरेशन का बच्चे क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, l t - 2, और पावर कितनी है उसकी y, ठीक है जी। यहां तक समझ आया। अब देखेंगे जी, m l t - 2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत जी, यहां तक होप सो सबको समझ में आया होगा कि कैसे किया है, ठीक है जी।
अब उसके बाद बच्चे देखो, अब आपके पास पावर्स आ गई, अब आपने इनको कंपेयर करना है। ठीक है जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड m की पावर 1 है, राइट हैंड साइड m की पावर x है। तो यहाँ से बच्चे x की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 1। ठीक है जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में l की वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड में l की वैल्यू y है। तो जी y की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 1। ठीक है जी, t की बच्चे यहाँ पर t की वैल्यू -2 है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में t की वैल्यू -2y है। तो यहाँ से बच्चे y की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। ठीक है जी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई हमारे पास 1 और y की वैल्यू आई हमारे पास 1। ठीक है जी, तो हमारे पास फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ गई? k m की पावर 1 a की पावर 1। ठीक है जी, आपने ये इक्वेशन देखी भी होगी। ठीक है जी, F इज इक्वल टू m में देखी है जी ये इक्वेशन आपने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है जी, k की जो वैल्यू है वो वहां पे क्या होती है? 1 होती है। ठीक है जी, क्या होती है? 1 होती है। समझ में आया जी कैसे स्टेप बाय स्टेप देखना है? दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि क्या किया। हमें क्वेश्चन में गिवन था फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन मास ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है जी, फोर्स को हमें हमें पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे और एक्सेलेरेशन पे। लेकिन उसमें मास की पावर क्या है, एक्सेलेरेशन की पावर क्या है, हमें नहीं पता। तो हमने लेट कर लिया मास की पावर को x, एक्सेलेरेशन की पावर को y। ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया क्या जी? k जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कोई भी हो वो डायमेंशनलेस ही रहेगा। ठीक है जी, फिर हमने पुट किया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बच्चे फोर्स के डायमेंशन पुट किए हमने mlt-2। ठीक है जी, राइट हैंड साइड के किए m बच्चे मास था आपका तो कैपिटल M डायमेंशन आएंगे, और एक्सेलेरेशन आपके पास lt-2 यहाँ तक पुट किया। अब बच्चे ये तो सबको पता है a रेज टू पावर m इंटू एन किसके इक्वल होता है? a रेज टू पावर m इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पावर को अंदर मल्टीप्लाई किया, y इंटू 1 y इंटू -2 -2y। ठीक है जी, अब हमने कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल डायमेंशंस को और राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो वहां से जी हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन थी F इज इक्वल टू k। ठीक है, m की पावर x की वैल्यू बच्चे 1, a की पावर y की पावर 1। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू m। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। आपके पास दिया हुआ है इफ एनर्जी E, velocity v and time t, ठीक है जी, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ठीक है कि आपके पास दिया हुआ है ईवीटी, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और आपने फाइंड करना है डायमेंशन सरफेस टेंशन का। ठीक है, किसका डायमेंशन करना है आपने? फाइंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है जी, किसका करना है? सरफेस टेंशन। ठीक है जी, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। होप सो कि आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। अब मैम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, देखिए जी, सरफेस टेंशन जो है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड है जी? सरफेस टेंशन जो है वो किस पे डिपेंड है जी? ई पे डिपेंड है। पार हमें नहीं पता तो हमने मान लिया एक्स। फिर सरफेस टेंशन है जी वी पे डिपेंड है, वी की हमें नहीं पता है, वाई मान लिया। फिर जी किस पे डिपेंड है जी? टी पे डिपेंड है। इतनी बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है जी? प्रोपोर्शनली साइन को हटाना है। ठीक है जी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये ई एक्स वी वाई टी जेड। ठीक है जी, टी जेड है ये। ठीक है जी, अब हमने प्रोपोर्शनली साइन को हटाया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया के। ठीक है जी, ए रेज टू पावर एक्स वी रेज टू पावर वाई टी रेज टू पावर जेड। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? डायमेंशंस पुट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है सरफेस टेंशन के हमारे पास?
फोर्स अपॉन में मास, ठीक है जी, क्या है, फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स के बच्चे क्या है, mLT-2 और बच्चे मास के क्या है, m, ठीक है जी। के बच्चे डायमेंशनलेस होता है, ई बच्चे हमारे पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mLT-2, ठीक है। पावर है बच्चे x। v बच्चे हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है जी। वेलोसिटी का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, m जीरो होता है वहां पे। t का बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला होता है t, पावर कितनी है उसकी, z, ठीक है। m से जी m कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में LT-2, ठीक है जी। यहाँ आपके पास बच्चे m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x, ठीक है जी। यहाँ पर बचा आपके पास l की पावर y, t की पावर -y और t की पावर z, ठीक है जी। इतना सबको समझ आया। अब सबको कंबाइन कर देंगे। देखिए जी, m है कहीं और जी नहीं, m की पावर x, l की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2x, t की पावर z, ठीक है जी। इतनी यहां तक समझ आया सबको। अब देखेंगे l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर एज इट इज x, ठीक है जी। यहाँ पर l की पावर x प्लस वाई और t की पावर आ गई आपके पास -2x प्लस z। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जी, बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर एडेड, ठीक है जी। m की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो बच्चे m की वैल्यू है, m की पावर है 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है m की पावर x, ठीक है जी। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ गई बच्चे, 0, ठीक है जी। दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पर है l की पावर 1 और यहाँ पर है l की पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो जी हमारे पास ना x की वैल्यू है अभी, है जी हमारे पास, ठीक है जी। x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 0, ठीक है जी। 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 1, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है जी माइनस t की पावर यहाँ पे -2 है जी, दूसरी तरफ t की पावर यहाँ पे -2 है जी लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ t की पावर -2x प्लस z है जी। तो -2 इज इक्वल टू -2x प्लस z है जी, -2 x की वैल्यू हमारे पास 0 है जी, z, तो यहाँ पर -2 इज इक्वल टू z, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, -2, ठीक है जी। x की वैल्यू आई हमारे पास 0, y की वैल्यू आई हमारे पास 1 और z की वैल्यू आई हमारे पास -2, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू k e की पावर x 0, ठीक है जी, नहीं जी, e की पावर हमारे पास क्या थी, e की पावर हमारे पास x, y की पावर हमारे पास mLT-2, e की पावर हमारे पास आई जी 0, v की पावर हमारे पास आई 1 और z की पावर हमारे पास आई, t की पावर हमारे पास आई -2, ठीक है जी। सरफेस टेंशन का बच्चे एक बार फॉर्मूला चेक करेंगे क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, ठीक है। क्या होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाता। दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं और कहाँ पर हम सही कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, लेंथ, ठीक है जी। तो अब चेक करते हैं, लेंथ से बचे लेंथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास MT-2, ठीक है जी। एनर्जी का हमने फॉर्मूला है mx
एल एक्स टी माइनस 2x, और यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या है, एल की पावर वाई, टी की पावर माइनस वाई और टी की पावर जेड। ठीक है जी यहाँ तक। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास m, एल की पावर 0, टी की पावर -2। ठीक है जी। m है यहाँ पे कहीं और नहीं जी। एल की पावर x प्लस वाई, टी की पावर है जी आपके पास -2x, -2x-y प्लस जेड। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जी? ठीक है जी। अब आगे देखते हैं बच्चे, कंपेयर करेंगे। m की पावर 1 है, m की पावर x है। ठीक है जी। तो x की क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 1, x की क्या वैल्यू आ गई जी हमारे पास 1। ठीक है जी। अब देखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड l की पावर 0 है और हमारे पास है एल की पावर x प्लस वाई। ठीक है जी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। x हमारे पास 0 है तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। y भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास t की वैल्यू है। t की वैल्यू इस तरफ -2 है जी और दूसरी तरफ -2x -y प्लस जेड है जी। ठीक है जी। तो -2 इज इक्वल टू -2x -y प्लस जेड। -2 इज इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू 1 है जी, y की 0 और z की वैल्यू। तो -2 इज इक्वल टू -2 प्लस जेड। तो z क्या आ गया जी हमारे पास 1। ठीक है जी। x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है और z की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो सरफेस टेंशन का बच्चे जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वो क्या आया हमारे पास, t की पावर 1, y की पावर 0 और e की पावर 1। ठीक है जी। तो हमारे पास सरफेस टेंशन जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी और टाइम पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। सेकंड है जी आपके पास मास ऑफ बॉब, एंड थर्ड है जी आपके पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। तो हमने एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टी। ठीक है जी। किसके लिए फाइंड करना है, मैंने एक्सप्रेशन टी के लिए फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक बार ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन को। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टी बच्चे किस किस पे डिपेंड है, एक तो एल पे डिपेंड है। ठीक है जी। दूसरा बच्चे मास पे डिपेंड है और तीसरा बच्चे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। ठीक है जी। आइए सॉल्व करते हैं। t is proportional to l raised to power x, m raised to power y, z raised to power z। ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो k आ गया, l raised to power x, m raised to power y, z raised to power z। ठीक है जी। अब बच्चे डायमेंशन पुट करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड पुट करेंगे। के बच्चे डायमेंशन लेस है, टी का बच्चे डायमेंशन क्या है टी, एल का बच्चे लेंथ, एम का बच्चे मास और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बच्चे एल टी माइनस 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चे एम 0 है आपके पास, एल 0 है और टी की पावर 1 है। तो यहाँ पर एक्स एल एक्स प्लस जेड आ जाएगा बच्चे आपके पास, एम बच्चे वाई है आपके पास और टी क्या आ जाएगा -2z। ठीक है जी। अब बच्चे कंपेयर करेंगे, एम 0 लेफ्ट हैंड साइड, एम
y, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई जी? 0। y की क्या वैल्यू आ गई जी आपके पास? 0। और यहाँ पर आपके पास L 0 है जी, और L x प्लस जेड है जी। तो बच्चे x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस जेड, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास t की पावर 1 है जी, यहाँ पर t की पावर माइनस 2z है जी, ठीक है। तो बच्चे 1 इज इक्वल टू माइनस 2z, तो z की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? -1/2, ठीक है जी। z की वैल्यू आई हमारे पास -1/2, और x है हमारे पास -z, तो माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, तो x की वैल्यू आई 1/2, ठीक है जी। क्या था हमारे पास एक्सप्रेशन? t इज इक्वल टू k, l की पावर x, m की पावर y, और t की पावर z, ठीक है जी। तो हमारे पास t का क्या एक्सप्रेशन आ गया? g की पावर z, सॉरी जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। तो के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। एल बच्चे एक्स की क्या वैल्यू आई हमारे पास? हाफ, ठीक है जी। तो अंडर रूट एल, ठीक है जी। एम रेज टू पावर वाई, तो ये 0 हो गया 1, ठीक है जी। जी रेज टू पावर जेड, तो मतलब 1 अपॉन में अंडर द रूट जी। तो हमारे पास जो टी का एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया? एल अपॉन में जी, ठीक है जी। ये इक्वेशन आपने देखी भी होगी, ठीक है जी। तो हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप वीडियोस को देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और डायमेंशन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करेंगे, ताकि जैसे हमारी सेकंड क्वेश्चन में गलती हो गई थी वैसे आपकी ना हो, ठीक है जी। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप वाइज आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। यही लेक्चर करते हैं एंड आज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।